हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया उसके बारे में बात कर लेंगे। और आज जैसी सिचुएशन रही है, क्या हमने प्रीवियस वीडियो में, फ्राइडे की वीडियो में इसे डिस्कस किया था कि नहीं किया था, उसके बारे में बात करेंगे। और ये सिचुएशन, ये जो अपसाइड में अच्छा खासा मूव आया है, ये रीजन क्या है इसके पीछे, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, निफ्टी की बात करते हैं। तो जो मेजर हाथ है निफ्टी को ऊपर पहुंचाने में, वो आईटी और बैंकिंग का है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आईटी के स्टॉक्स मेजरली आज इन्फी अगर देखोगे, टीसीएस देखोगे, भले क्लोजिंग बहुत ज्यादा अपसाइड में नहीं आई है, क्लोजिंग जहां पे ओपनिंग थी उसी के आसपास आई है। और बैंकिंग अगर आप देखोगे तो आईसीआईसी बैंक एक अच्छा खासा मूव चला इसने, और एचडीएफसी ने भी बहुत ज्यादा मेजर नहीं तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मूव भी नहीं चला, ठीक है ना। आईटी और बैंकिंग ने अच्छा खासा मूव किया, और मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट अगर 840 के ऊपर टिकता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। सुबह सुबह ही एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। पूरे दिन जैसा कि हर बार कर रहा है मार्केट, पूरे हफ्ते 2 हफ्ते से, कि पहले हाफ में मूव करेगा, दूसरे हाफ में साइडवे होके खत्म। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज मार्केट गैप अप खुला, बट इसने रिवर्सल नहीं लिया। कई बार क्या होता है कि मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मैं प्रीवियसली आपको दिखाऊं थोड़ा, तो अगर आप यहां से देखोगे, मार्केट गैप अप खुला एंड थोड़ा बहुत डाउन साइड में मूव किया, ठीक है। ऐसा जनरली आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि लास्ट टाइम बाइंग आई है कि नहीं, लास्ट टाइम एकदम नॉर्मल था, सारी चीजें बाइंग नहीं थी, शॉर्ट्स ही थे बहुत ज्यादा। गैप अप हुआ, एक अच्छा खासा शॉर्ट कटे और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, और सेकेंड हाफ में फिर पूरा खत्म। मेनली इसके रीजन ये थे। बैंकिंग सेक्टर उठने का मेन रीजन ये हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे को मैं देख रहा था, न्यूज थी कि जो फेड के चेयरमैन है, न्यूज थी, उन्होंने कहा था कि अब जो है एक टाइम आ चुका है कि रेट कट्स होने चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। आईटी भी पॉजिटिव थे, उसके पीछे का रीजन तो क्या ही होगा, बट आईटी पॉजिटिव थे, और बैंकिंग का रीजन जो एक मेजर न्यूज है, ये मैंने आपको बताई है। तो सितंबर तक हो सकता है कि वो रेट कट करे। और आरबीआई करता है कि नहीं, मैंने एक बार आपको ये चीजें बताई हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जाकर के। आरबीआई गवर्नर के साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, इकोनॉमी हमारी एक स्मूथ आने दो, तब हम कहीं ना कहीं रेट कट्स कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छी चीज ये है कि मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,000 के ऊपर, 25,010 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। मार्केट जो 25,000 आई थिंक 50 का हाई लगा है, उसी के आसपास से रिवर्स किया, बट बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं, अपसाइड में ही क्लोजिंग की है। तो मे बी ट्यूसडे के दिन भले ये ऊपर ना जा पाए, साइडवे रहे, बट अब चांसेस हैं कि अगर 25,050 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव दे सकता है। ऑलराइट, लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, एक बार एडजस्टमेंट करनी है बस। लेवल्स क्या है, 25,000 आप मार्क कर लो, डिट्टो 25,000 तो ऑब्वियस सी बात है। 25,000 के नीचे इजी मूव रहेगा अपना 970 के आसपास, 24,970, जो कि 30 पॉइंट नीचे है 25,000 के। और ये ऑल ओवर एक 25,000 का ही जोन है, बट मैं मार्क करा देता हूं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक 950 का मार्क कर लो, 24,000 950, 920 का मार्क कर लो, और अपना जो आज का लो है 24,880 का, उसे मार्क कर लो। वो एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है आपके लिए। ऑलराइट, कल के दिन अगर मार्केट 25,030 के ऊपर टिकता है तो इजी जो मूव रहेगा वो पहला 25,100 रहेगा। 25,140 से 160 पकड़ लो, क्योंकि अपसाइड में हमें नहीं पता ना कौन से लेवल निकल के आ सकते हैं। और 25,220 पकड़ लो। अपसाइड में जितना भी निकलेगा उतना आप कैप्चर करते जाना, क्योंकि अब शॉर्ट्स मार्केट में मे भी ना बचे हों, अभी थोड़े बहुत होंगे। ऑल टाइम हाई क्योंकि अभी टच नहीं किया है मार्केट ने, 10-20 पॉइंट से ही रह रहा है। अगर टच कर जाता है अच्छे से और ऊपर टिक जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपसाइड के लिए डोर्स ओपन हो जाएंगे, और आप अपसाइड में ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिलेगी, 25,900 के 24,900 के आसपास अच्छी खासी पुट राइट देखने को मिलेगी। ऑल ओवर जो कॉल राइट है वो कम हुई है, जो मैंने सुबह देखा था वो लगभग 70,000 के करीब था, बट आज अभी कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 25,000 के आसपास अभी भी 2,80,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
और 2500 के आसपास भी हैं, 25200 के आसपास भी हैं। तो ये मेजर रेजिस्टेंस यही है 100 के लेवल पे, तो आप इन पे ट्रेड कर सकते हो। अपसाइड में निकलता है तो ये लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप यहाँ जा सकते हो। फिलहाल आज का मार्केट जो है ऑप्शन बायर्स के फेस के लिए एक अच्छा मार्केट था। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में अच्छा चला, 51,300 तक गया। हमारा 290 या 280 का टारगेट था, बट 300 तक गया। अच्छी चीज है, लेवल्स के आसपास मार्केट आता है तो सही लगता है। जो हम आपको लेवल्स देते हैं वो एक्यूरेट नहीं तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बिहेव करते हैं। ऑलराइट, लेवल्स बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के जो मुकाबले बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपसाइड में ही क्लोज किया है। ऑल ओवर निफ्टी बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग है वो गलत नहीं है, 51,000 के ऊपर है, 25,000 के ऊपर उसकी है, 51,000 के ऊपर इसकी है। तो दोनों अच्छी चीज है। 51,160 के आसपास क्लोजिंग आई है, नो डाउट बहुत अच्छी क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की भी। इसको आप नेगेटिव क्लोज नहीं कह सकते हो। ऑलराइट, बट जो ऑल ओवर चीजें हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करती हैं। जो अगर आप देखोगे इंट्राडे पर्पज से तो निफ्टी ऊपर ही रहा, बैंक निफ्टी ऑल ओवर एट द एंड ऑफ द डे जहां पे ओपनिंग थी उसी के आसपास इसने क्लोजिंग की है, 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे मान लीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा रहता है इंट्राडे पर्पज के लिए, बट ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग बहुत बेकार नहीं, 51,000 के ऊपर है, 5100 के ऊपर है, तो अच्छी क्लोजिंग है मैं तो कहूंगा, है ना। लेवल्स की बात करते हैं। फिलहाल आईसीआईसी और एचडीएफसी अच्छा चला था, तो सुबह सुबह आपको एक अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला था। अगर जो पकड़ पाया होगा उसके लिए एक अच्छा खासा मूव था। बट आप जानते ही हो अपने सेक्टर में निफ्टी जो है एक तगड़ा इंडेक्स है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी काफी दूर है ना। और वो हमेशा ऐसे करता है, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, बैंक निफ्टी नीचे ही चलता है। लेकिन बैंक निफ्टी भी ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता है, बैंक निफ्टी जब करता है तो निफ्टी भी पीछे छूट जाता है, लेकिन ऑल ओवर थोड़ा सा नीचे वर्क करता है। ऑलराइट, लेवल्स की हम बात करें तो लेवल्स आपके पास 51,150 पकड़ लो, वेल कोई बहुत बेकार नहीं है, और 51,100 पकड़ लो, क्योंकि आसपास ही उसने आई थिंक रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, आई एम सॉरी, सपोर्ट लिया है। तो आप नीचे ही पकड़ लो यार, है ना, 51,100 के आसपास। इसके नीचे निकलता है आज का जो अगर लो ब्रेक होता है, लो तो फिलहाल मतलब 51,800 के आसपास, 58 के आसपास है, बट अगर लो ब्रेक होता है तो 51,060 के आसपास पकड़ लो। देन इसके नीचे निकलता है तो 51,000 लेवल जो है आपका मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि 51,000 एक मेन जोन है आपके पास। इसके नीचे निकलता है 940, 50,940। इसके नीचे निकलता है ऑल ओवर 50,880 के आसपास आ सकता है। ऑलराइट, अपसाइड की बात करें अगर, तो अपसाइड में आपके पास जो लेवल है 51,200 का है, ये अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड में इजी जो मूव रहेगा 240 का रहेगा। इसके ऊपर जो इजी मूव रहेगा वो आज का हाई रहेगा 51,300। इसके ऊपर निकलता है तो इजी जो आपका टारगेट रहेगा 380 पकड़िएगा, 380 के ऊपर 51,450, ऑन एंड ऑन 51,500 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अच्छे खासे तगड़े हैं, तो आपको रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस है निफ्टी में, हालांकि उतना रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास हम पहुंच चुके हैं, है ना। एक बार अगर 51,000 के आसपास पुट राइट देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, 51,200 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल राइट की बात करें तो देखो कॉल राइट ज्यादा है ना। कॉल राइट 51,200, 51,300, 51,400, 51,500 के आसपास भर भर के कॉल राइट है। तो वैसे ही जैसे मैंने कहा ना आपको कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हालांकि सपोर्ट वीक नहीं है, बट रेजिस्टेंस थोड़े से स्ट्रांग है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप अगले लेवल तक जा सकते हो। तो बैंक निफ्टी में तो मैं यही कहूंगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने दो, टिकने दो, तब आप ट्रेड करो। और निफ्टी में कहूंगा कि अगर नॉर्मली रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपका अच्छा खासा टारगेट अपसाइड में मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई बनाएगा अगर, तो फिर काफी ऊपर तक खींचेगा निफ्टी में। ऑलराइट, तो आई होप आप मेरा डिस्कशन या फिर चीजें समझते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। फिलहाल डिस्कशन यही है, कोई चीजें हो तो आप कमेंट में वैसा जैसा मैं हमेशा कहता हूं आप पूछ लो। थैंक यू सो मच।